हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सनराइज ज्ञान सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं पोषण क्या है, यह कितने प्रकार के होता है। लिखिए, देखिए पोषण का शाब्दिक अर्थ होता है कि खाने योग्य पदार्थ। ठीक है, तो जैसे मनुष्य अलग चीज़ खाता है, जानवर अलग चीज़ खाता है, पेड़ पौधा अलग चीज़ खाता है, इसीलिए इसको, ठीक है, इसीलिए इसको प्रकार लिखा गया। आखिर उसने यह कितने प्रकार का होता है क्यों लिखा, क्योंकि सब अलग अलग तरीका से खाता पीता है। मनुष्य जिस तरह से खाता पीता है उस तरह से पेड़ पौधा नहीं खाता पीता है। और भी बहुत सारा जो जीव है जिस तरह से वो खाता है उस तरह से वो पेड़ पौधा नहीं खाता है। तो इसलिए इसको प्रकार में भी डिफाइन करना है। प्रकार इसका होता है, पोषण का मतलब समझें, खाने योग्य पदार्थ जिसको कोई भी जीव खा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें प्रकार है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पोषण क्या है, तो यहाँ पास इसका बहुत ही अपनी भाषा में इसको सवाल, इसका जवाब जो लिखेंगे ना वो अपनी भाषा में लिखेंगे, किताबी भाषा। हाँ, लेकिन पॉइंट्स जो है, जो मेन पॉइंट होता है वो मेन पॉइंट रहेगा, लेकिन जो लैंग्वेज जो चेंज करेंगे वो अपनी भाषा में। तो देखिए क्या है पोषण, वह प्रक्रिया, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जंतु पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है। देखिए, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जंतु पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। यानी पोषक यानी खाने लायक पदार्थ को अपने शरीर के अंदर, किसके अंदर, शरीर के अंदर उसको ग्रहण करता है। अब उसके बाद शरीर में उसका उपयोग होता है। जैसे हम दाल रोटी खाते हैं तो उसका शरीर में उपयोग होता है, वो खाना पचता है, उसके बाद उससे रस निकलता है, वो रस जैसे आपसे उससे खून बनता है, उससे मतलब सारी प्रक्रिया भोजन से होता है। किससे होता है, आप जैसा खाना खाइएगा आपका शरीर में वैसा ही उसका रिएक्शन होगा। समझ में आया बात। अगर आप बढ़िया चीज़ खाते हैं तो आपका शरीर में उसका बढ़िया फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे देखिए बढ़िया चीज़ खाने का मतलब क्या हुआ। बढ़िया चीज़ मतलब खाने का मतलब ये नहीं कि आप जितना आपके पास है उसी हिसाब से आप खाना खाइएगा, ये तो सब जानता है। लेकिन जैसे आप जो नशा वाला जो चीज़ है वो आप खाइएगा तो उसका शरीर में अलग मतलब दुष्प्रभाव होगा। क्या होगा, आपको शरीर में जो है ना, उससे आपको आने वाला समय में उससे आपको दिक्कत होगा। इसलिए उसको छोड़ दीजिए। आप प्रोटीन युक्त चीज़ खाइए जिसमें विटामिन है, उसको चीज़ खाइए। आप दाल रोटी चावल जो घर में बनता है वो खा लीजिए। मान लीजिए आप चटर पटर चीज़ खाना चाहते हैं तो दुकान में वैसा चीज़ लीजिए जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें विटामिन हो, वो ऐसा चीज़ खाइए। लन फन चीज़ खाने से, जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट मान लेते हैं कि आपका बाइक है, कितना का होगा, लगभग लाख तो होगा ही, लाख से कम का कोई बाइक ही नहीं आ रहा, 80-90 लाख के आसपास में होगा। तो उसमें आप
कहते हैं ना कि लोकल पेट्रोल या मिलावटी पेट्रोल मत डाल। क्यों? क्योंकि इंजन खराब हो जाएगा। कहते हैं ना, इंजन खराब हो जाएगा। क्यों? कि वो डुप्लीकेट पेट्रोल है, मिलावटी पेट्रोल है। तो आपका जो शरीर है, क्या वो गाड़ी का ही कीमत है? 1 ही लाख का शरीर है आपका। आपका शरीर का कोई मोल नहीं, अनमोल है ये। तो इसमें आप जो है से क्यों नशा युक्त चीज़ को डालते हैं? ये तो गलत है। जब आप 1 लाख की बाइक में आप मिलावटी पेट्रोल नहीं डाल सकते कि इंजन खराब हो जाएगा, तो आप अपने शरीर में वो नशा युक्त चीज़ क्यों डालते हैं जो आपको कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ तक कि नुकसान है। तो यहाँ पास पोषक का जब बात हो ना, तब हम ये बात चर्चा कर दिए, ताकि आप लोग कम से कम कुछ फ़ायदा उठा सके। तो चलिए इसका हम प्रकार की बात करते हैं। जिससे बात करते हैं प्रकार के। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जो लिख रहे हैं इसे, ठीक है, क्या है? पोषण दो प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पोषण आपको 2 प्रकार का होता है। ये आप ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है, तो आप बहुत ही आसानी से जवाब दे दिया कि पोषण 2 प्रकार का होता है। बहुत ऐसा चीज़ है जो 2 ही चीज़ है। जैसे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2। ये बहुत ऐसा चीज़ है जो 2 पर अटका हुआ है, तो हम बता दिया आपको, ताकि आपको ध्यान में बना रहे। ठीक, तो पहला क्या है? पहला है आपका शव पोषण। कौन? शव पोषण। देखिए शव पोषण जो है, इसको हम यही पास डिफाइन करेंगे। सब देखो, स्वपोषण। कौन पोषण? स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण। स्वपोषण जो है, इससे आपको नहीं लग रहा है कि जो स्वयं अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, ये तो देखिए ये स्व हो गया, यानी स्वयं। अब ये खाना पीना, यानी जो स्वयं अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, उसको हम स्वपोषण कहते हैं। तो चलिए इसको हम परिभाषा लिख देते हैं, ताकि तो लिखेंगे थोड़ा सा बना चढ़ा के, ठीक है, कि पोषण का वह भाग, पोषण का वह भाग जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल, सभी हरे पेड़ पौधा या पेड़ पौधे। देखिए यहाँ पास बहुत सिंपल है, यहाँ पास बहुत सिंपल चीज क्या है? स्वपोषण। पोषण का वह भाग, पोषण का वह भाग जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। देखिए पेड़ पौधा स्वयं भोजन ग्रहण कर लेता है,
ठीक, वो किसी पर निर्भर, कोई जीव पर निर्भर नहीं है। जीव जो है वो किसी जीव पर निर्भर नहीं है। ये ऐसा जीव है जो कोई दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है। हाँ, उसको किसी वस्तु पर निर्भर है, किसी चीज पर निर्भर है, लेकिन कोई जीव पर निर्भर नहीं है। समझे? तो अब यहाँ पास एक बात और बता देते हैं हम, नोट में देखिएगा, नोट में बात हम कर देते हैं, यहाँ पर लिख भी दीजिएगा। देखिए, जितना आपको सवाल है उससे एक आध पॉइंट अगर आप ज़्यादा लिख देते हैं तो कॉपी चेक करने वाला यही सोचेगा कि नहीं, एक आध पॉइंट आप ज़्यादा लिखे तो कॉपी चेक करने वाला यही सोचेगा कि नहीं इसके पास नॉलेज है। तो इसे यही बात करते हैं कि सभी हरे पेड़ पौधा जो है वो किसी जीव पर निर्भर नहीं है, वो अपने आप पर निर्भर है। तो इसके लिए देखिए क्या है कि स्वपोषण के लिए 4 पदार्थों की ज़रूरत होती है। कितनी चीज़ की जरूरत होती है? 4। नंबर एक सबसे पहले तो उसको सूरज की प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूरज की प्रकाश चाहिए। उसको जीने के लिए सूरज की प्रकाश चाहिए। ठीक। दूसरा में इसका है कि उसको क्या चाहिए? CO2 चाहिए। CO2 इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद उसको तीसरा में चाहिए क्या चीज? जल। H2O। ये जल है। क्या है ये? जल है। उसके बाद उसको चौथा में चाहिए उसको क्लोरोफिल। जिसको ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया क्लोरोफिल, ऐसे उसको पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णहरित। ठीक है। देखिए, सूरज की प्रकाश तो सूरज से मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? सूरज से मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये तो वायुमंडल में है, यहाँ से उसकी पत्तियां खींच ही लेगा। जल तो उसको जड़ से मिल जाएगा। ठीक। और क्लोरोफिल उसकी पत्तियां में ही होती है। तो ये 4 चीज चाहिए उसको भोजन बनाने के लिए। हालांकि इसका हम चर्चा पूरा करेंगे कि पेड़ पौधा भोजन क्या बनाता है। तो पेड़ पौधा भोजन बनाता है कार्बोहाइड्रेट। ये जब 4 चीज उसको मिल जाएगा तो वो भोजन क्या निर्माण करेगा? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे जब बताएंगे कि पेड़ पौधा के लिए CO2 क्यों आवश्यक है, मतलब ये सब चर्चा करेंगे तो बताएंगे। H2O क्यों आवश्यक है, सूरज की प्रकाश क्यों आवश्यक है। ये 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है। तो चलिए हम इस पर दूसरा सवाल, जो इसका सवाल है, हम उस सवाल की ओर चलते हैं। इसका दूसरा भाग जो है वो है क्या? वो है परपोषण। परपोषण, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक। तो इसको हम लिखेगा कि पोषण का वह भाग जिसमें जीव अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन दूसरे जीवों पर कौन जीवों पर? दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर प्राप्त
करता है उसे परपोषण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका मनुष्य होगा, आप खुद हो गए, ठीक है, मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, etc। और भी कुछ हो सकता है। देखिए पर पोषण बहुत सिंपल है। क्या है? पोषण का वह भाग जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर प्राप्त करता है उसे हम परपोषण करते हैं। इसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, ठीक है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, etc। ये सारे जो जीव हैं वो दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे हमको मान लीजिए कि मछली खाना है तो दूसरे जीव पर निर्भर है ना, आप मछली पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए कि हमको चावल खाना है तो धान के पौधा पर निर्भर है। कहाँ निर्भर है? धान के पौधा भी एक जीव है। गेहूँ है, आटा से रोटी बनता है, तो गेहूँ है, तो गेहूँ के पौधा पर निर्भर है। यानी अगर हमको किसी भी चीज़ खाना है तो हम दूसरे जीव पर निर्भर हैं, हम अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम परपोषण है। मनुष्य जो है परपोषण में आता है, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े से परपोषण आता है। लेकिन हाँ, परपोषण भी 3 प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें भी ऐसे मान लीजिए मनुष्य जो खाता है वो है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, इसमें भी अब डिवाइड हो गया है। जो सवाल अलग बनता है कि परपोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, तो इसमें हम आपको बताएंगे अगला सवाल में। तब तक आप ये सवाल को समझिए बढ़िया से एक बार फिर कि पोषण क्या है, यह कितने प्रकार के होता है, ठीक है। पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है दूसरा परपोषण, जो आपको बता दिया गया। कोई दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको बढ़िया ढंग से और समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।